यही था वर्ग की सहायता साधन। ठीक है, क्या मतलब होता है, कोई भी वैज्ञानिक जब नए पौधे या नए जीव की खोज करता है, उस पर शोध करता है, तो उन शोध को वो उस जीव का पहचान, वर्गीकरण, नामकरण करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है, जिन साधनों की सहायता लेता है, वो साधन कहलाते हैं वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधनों में हमने कितने नाम लिखे थे, यहाँ पर मुख्य जो वर्ग की सहायता साधन होते हैं वो कितने लिखे, 4। ठीक है, पहला हमने लिखा था वानस्पतिक उद्यान, दूसरा लिखा था हमने हर्बेरियम, तीसरा जंतु संग्रहालय, छठवां चिड़ियाघर या नाम दिया था इसको प्राणी उपवन। ठीक है, इसमें हमने ये भी बताया था कि ये 2 वानस्पतिक उद्यान और हर्बेरियम ये किसके लिए हैं, ये पादपों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्ग की सहायता साधन है। और जंतु संग्रहालय और चिड़ियाघर ये 2 किसके लिए हैं, ये जंतुओं की पहचान और वर्गीकरण में प्रयुक्त वर्ग की सहायता साधन हैं। ठीक है, तो अपन ने 2 पढ़ लिए थे, कौन कौन से, वानस्पतिक उद्यान और हर्बेरियम। अब अपन शुरू करते हैं यहाँ से तीसरे नंबर से, जंतु संग्रहालय। संग्रहालय शब्द का अर्थ क्या होता है, अपन एक दूसरा शब्द यूज करते हैं संग्रहालय के लिए, म्यूजियम। म्यूजियम में कभी हम और आप जाते हैं, देखे हैं हमने 1-2 म्यूजियम, तो अपने जो लोकल म्यूजियम है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा है, मृत अवस्था में है ना, जीवित अवस्था में कुछ नहीं होता। तो जंतु संग्रहालय में क्या होता है, जंतु शरीर या अंगों को मृत अवस्था में परिरक्षित, यहाँ संरक्षित नहीं, परिरक्षित करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जंतु संग्रहालय। जैसे हमने हर्बेरियम के लिए पढ़ा था, हर्बेरियम में भी क्या किया जाता है, पौधों को या पौधे के भागों को, जैसे टहनी, पुष्प, पत्ती, ऐसी संरचनाओं को मृत अवस्था में परिरक्षित करके रखा जाता है, तो इसको तो हर्बेरियम कहा हमने। यहाँ पर जंतु का पूरा शरीर, जैसे अगर कोई छोटा जंतु है तो उसका पूरा शरीर, या बड़ा जंतु है तो उसका भी पूरा शरीर, और उन जंतुओं के विभिन्न अंगों को निकाल करके, मृत जंतु हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके अंगों को निकाल के परिरक्षित करके रखा जाता है। क्यों, ताकि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो उनका अध्ययन आसानी से कर सकें। अब उनको परिरक्षित करने के लिए बहुत विशेष चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कैसे किया जाता है परिरक्षित, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आपने किसी कॉलेज या स्कूल की अगर प्रयोगशाला में आप गए हों, तो उस स्कूल या कॉलेज की प्रयोगशाला में आपको इस तरीके के बायोलॉजी की लैब में स्पेसीमेन दिखे हुए मिल जाएंगे। स्पेसीमेन का होता है प्रादर्श कहते हैं इनको हिंदी में। इस तरीके की संरचनाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, ये कांच का या प्लास्टिक का एक सिलेंडर होता है, खोखला सिलेंडर, जिसके दोनों सिरे कैसे रहते हैं, एक ढक्कन की तरह किसी चीज़ से चिपके हुए बंद रहते हैं, और इसमें एक प्लास्टिक की प्लेट इस तरीके की पड़ी रहती है। उस प्लास्टिक की प्लेट पर उस जंतु को यहाँ लगा करके और धागे से बांध के रखा जाता है, और इसमें एक तरल भरा होता है इस तरीके से, एक जलीय विलयन।
तो ये जो संरचना निर्मित हुई इसको कहते हैं क्या? प्रादर्श। क्या कहते हैं? प्रादर्श, अंग्रेजी में स्पेसिमेन। अब ये जो प्रादर्श तैयार किया है इसमें एक तो प्लास्टिक का या कांच का सिलेंडर हो गया, और ये जो प्लेट एक डाली है जिस पर जीव चिपका हुआ है या जीव जुड़ा हुआ है जिस पर, वो प्लास्टिक की या कांच की होती है। मुख्य जो चीज़ें हैं, एक तो ये तरल जो इसमें भरा हुआ है, ये तरल, और ये जो ढक्कन चिपकाए हुए हैं वो किससे चिपके हैं? ठीक है, तो तरल जो भरा हुआ है इस तरल का नाम होता है फॉर्मेलिन। क्या नाम होता है? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन तरल होता क्या है? फॉर्मेलिन होता है आसुत जल में फॉर्मेल्डिहाइड का 4% विलयन। आसुत जल में फॉर्मेल्डिहाइड कितनी मिलानी है? जितना हम आसुत जल ले रहे हैं उसका 4% फॉर्मेल्डिहाइड मिला दीजिए, क्या तैयार हो जाएगा? फॉर्मेलिन तैयार हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड बेटा जो केमिस्ट्री की प्रयोगशाला होती है उसमें एक कार्बनिक रसायन है जो तरल अवस्था में उपस्थित होता है, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड कितना लेना है? आसुत जल का 4%। आप विलयन बनाइए, क्या बन गया? फॉर्मेलिन। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो ढक्कन ऊपर और नीचे जो चिपकाए हुए हैं, तो चिपकाने के लिए यूज किया जाता है एक पदार्थ होता है जिसका नाम है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम उपयोग किसके लिए? चिपकाने के लिए। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का उपयोग करके हम भी क्या तैयार कर सकते हैं? प्रादर्श तैयार कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कांच का एक सिलेंडर है और दो कांच की प्लेटें हैं, तो हमें क्या करना है? प्लास्टिक की एक पट्टी लेनी है, उस पर जीव को रखना है और उसको 3-4 जगह धागे से बांध देना है। धागे से बांधने के बाद एक तरफ कनाडा बाल्सम से क्या करना है? उस कांच की प्लेट को सिलेंडर से चिपका दीजिए। इस प्लेट को फिर अंदर रख दो प्लास्टिक की जिस पर जीव जुड़ा हुआ है, उसमें फॉर्मेलिन का विलयन भर दो और ऊपर से दूसरा ढक्कन चिपका दीजिए। तैयार क्या हो गया? प्रादर्श हो गया। तो इस तरीके के प्रादर्श निर्मित किए जाते हैं अलग अलग जीवों के और उन जीवों के अलग अलग अंगों के। तो ऐसे जो प्रादर्श जिस जगह पर रखे होते हैं बहुत सारे, वे स्थान कहलाते हैं जंतु संग्रहालय। ठीक है। फॉर्मेलिन क्यों भरा जाता है इसमें? उसका कारण ये है कि फॉर्मेलिन जंतु शरीर का और जंतु ऊतकों का अपघटन नहीं होने देता है। तो उससे क्या होगा? हम कितने भी लंबे समय तक ऐसे प्रादर्शों को रखे रहें, जो जंतु शरीर या जो जंतु अंग हैं वो कैसे बने रहेंगे? सुरक्षित बने रहते हैं। जिस अवस्था में हमने रखा है उसी अवस्था में हम ये इनको लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं इससे। इसके बाद में अगला, चिड़ियाघर या प्राणी उपवन। देखो, हर्बेरियम मृत अवस्था में पौधों को संरक्षित करना हर्बेरियम कहलाता है। मृत अवस्था में जंतुओं को परिरक्षित करना जंतु संग्रहालय कहलाता है। दोनों कैसे हो गए? एक समान। अब क्या करना है? चिड़ियाघर या प्राणी उपवन। चिड़ियाघर में आप सभी जानते हैं कि जंतुओं को किस अवस्था में रखा जाता है? जीवित अवस्था में। ऐसे ही नंबर 1 पे आ जाइए, वानस्पतिक उद्यान में हमने क्या पढ़ा था? वानस्पतिक उद्यान में हमने पढ़ा था कि पौधों को जीवित अवस्था में उगा करके उनको संरक्षित किया जाता है, वो कहलाता है वानस्पतिक उद्यान। सेम यही प्राणी उपवन में क्या होता है? प्राणी या जंतुओं को कृत्रिम रूप से जंतुओं को कृत्रिम रूप से उनका प्राकृतिक आवास प्रदान कर
उन्हें जीवित अवस्था में संरक्षित करना क्या कहलाता है? प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहलाता है। ठीक है, यानी अब जैसे चिड़ियाघर में अपन गए भी हैं देखने के लिए, आप देखोगे वहाँ अलग अलग प्रजाति के जंतु पाए जाते हैं और उन प्रजातियों में जैसे जहाँ पे शेर वाला जो हिस्सा होता है तो वहाँ क्या होगा, जंगल जैसा लगा दिया जाता है, जंगल जैसा बना होता है और उसकी ऊंची ऊंची बाउंड्री होती है चारों तरफ से, क्योंकि उसमें शेर आसानी से घूम फिर सके, उसको ऐसा लगे मैं किसी जंगल में रह रहा हूँ और उस जंगल में कोई छोटा मोटा जीव आए तो उसका वो शिकार भी कर सके। यानी कृत्रिम रूप से उसको क्या मिल रहा है? प्राकृतिक आवास दिया जा रहा है। ऐसे ही आप और आगे चलोगे तो जैसे भालू का एरिया आ जाता है, भालू वाला जो कंपार्टमेंट आता है तो उसमें थोड़ा सा जंगली हिस्सा भी होता है, थोड़े से वहाँ ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पानी से भरे हुए रहते हैं क्योंकि भालू को पानी में जाना अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार जो जंतु जिस आवास में रहता है उस जंतु को प्राकृतिक जो आवास होता है उसका वो कृत्रिम रूप से प्रदान किया जाता है और उनको फिर संरक्षित किया जाता है, वो रिजर्व एरिया हो जाता है उनका। ये कहलाता है चिड़ियाघर या प्राणी उपवन। ठीक है, तो ये मुख्य 4 क्या हो गए? वर्ग की सहायता साधन हो गए। अब वर्ग की सहायता साधन इन 4 के अलावा और भी होते हैं, उनके बारे में भी अपन थोड़ी थोड़ी बात करें। मुख्य तो यही है 4, इससे आगे कुछ हम उनको द्वितीयक भी मान सकते हैं जिनका उपयोग किस में किया जाता है? वर्ग की में कर सकते हैं या करते हैं। अगला लेते हैं, एक होता है सूची पत्र, एक होता है मोनोग्राफ, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फोना, है ना। अब इससे पहले जो 4 पढ़े थे वो तो क्या है, हम मतलब बिल्कुल अपनी आँखों से किसी भी जीव को, किसी भी पौधे को, किसी भी जंतु को मृत और जीवित अवस्था में आसानी से देख सकते हैं और उनके लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। ये जो हम 4 पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये लिखित प्रमाण है। इसमें आपको कोई भी जीवित या मृत अवस्था में जंतु नहीं मिलेगा या जीव नहीं मिलेगा, ये लिखित प्रमाण है। जैसे सूची पत्र, सूची पत्र में क्या होता है? विभिन्न जातियों के नाम व उनका विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? सूची पत्र में मिलता है। मान लीजिए कोई भी जीव मिला, उसके लक्षण किसी जाति से समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस जाति को हम कहाँ से ले सकते हैं? सूची पत्र से। फिर उस जाति का नाम क्या है, उसके लक्षण क्या क्या हैं, पूरा विवरण हमें सूची पत्र से प्राप्त हो जाता है। मोनोग्राफ में क्या होता है? इसमें किसी विशिष्ट टैक्सॉन का विस्तृत वर्णन होता है। इसको कहते हैं मोनोग्राफ। अब यहाँ पर विशिष्ट शब्द लिया है। विशिष्ट का मतलब कोई एक टैक्सॉन, जैसे कोई एक मोनोग्राफ, उसमें एक टैक्सॉन का विस्तृत वर्णन होगा। टैक्सॉन का अर्थ क्या होता है? टैक्सॉन का अर्थ होता है हिंदी में वर्गक। आपको ध्यान है, हमने वर्गक पढ़े थे। वर्ग की वर्गक क्या पढ़े थे? जगत, संघ, वर्ग, इस तरीके से। तो इस मोनोग्राफ में क्या होता है
किसी एक टैक्सोन का पूरा विस्तृत वर्णन होगा। एक मोनोग्राफ में एक टैक्सोन, दूसरा टैक्सोन किसी दूसरे मोनोग्राफ में, तीसरा टैक्सोन किसी तीसरे मोनोग्राफ में, इस तरीके से टैक्सोन का वर्णन मिलेगा इसमें। अब आते हैं फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी निश्चित क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पति क्या कहलाती है? किसी निश्चित क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पति उस क्षेत्र का फ्लोरा कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल, दी फ्लोरा ऑफ भरतपुर। ये क्या हो गया? मतलब भरतपुर जिले की संपूर्ण वनस्पति क्या कहलाएगी? दी फ्लोरा ऑफ भरतपुर। और उदाहरण आगे एक और ले सकते हैं, दी फ्लोरा ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की संपूर्ण वनस्पति क्या कहलाएगी? राजस्थान का फ्लोरा कहलाता है। तो फ्लोरा ये लिखित प्रमाण में होते हैं। आप किसी भी बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको इस तरीके के क्या है, लोगों ने क्या किया है? रिसर्च किया है, लोगों ने शोध किए हैं, उनको लिखित में यहाँ इस तरीके से फ्लोरा बना रखे हैं। तो आपको, जैसे आपको भरतपुर की वनस्पति के बारे में जानकारी लेनी है, किसी भी लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी में आप जाइए और आपको वहाँ देखना है दी फ्लोरा ऑफ भरतपुर, इसमें सारा डिस्क्रिप्शन आपको, सारा वर्णन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे। अब अपन फ्लोरा तक पहुँच गए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।